नमस्कार बच्चों। हमारे आसपास के वातावरण में हमें प्रतिदिन कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इन परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं और हर परिवर्तन के कारण होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम जो परिवर्तन देखते हैं उनमें से कुछ धीमे होते हैं और कुछ तेज होते हैं। कुछ परिवर्तन स्थायी होते हैं और कुछ स्थायी होते हैं। कई परिवर्तन प्राकृतिक रूप से होते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन होने के लिए हमें किसी तरह से प्रारंभ करना या हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होती है। परिवर्तनों को व्यापक रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं, अर्थात भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आइए इस सत्र में हम 7वीं कक्षा के सामान्य विज्ञान के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पाठ से कुछ भौतिक परिवर्तनों के बारे में जानें। सीखने के परिणाम। इस सत्र के अंत में आप निम्नलिखित के बारे में समझ सकते: भौतिक परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन, आकार में वृद्धि या कमी, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, स्फटिकीकरण। महत्वपूर्ण शब्द: भौतिक परिवर्तन, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था, पिघलना, ठोस का द्रव में परिवर्तन, उबलना, द्रव के वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया, वाष्प। स्फटिकीकरण, किसी पदार्थ के गर्म सांद्र विलयन को ठंडा करके स्फटिक प्राप्त करने की प्रक्रिया। शुरू करने से पहले आइए हम इस सत्र के अवधारणा मानचित्र को एक पदार्थ के गुण जैसे कि पदार्थ के आकृति, आकार, रंग और अवस्था को उसके भौतिक गुण कहा जाता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें एक पदार्थ अपने भौतिक गुणों में परिवर्तन का अनुभव करता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। आइए एक गतिविधि करते हैं जिससे हम आकृति में परिवर्तन को समझ सकें। गुब्बारा लीजिए और उसे हवा से भरें। हम गुब्बारे के आकृति में परिवर्तन देखते हैं। इस तरह के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। आइए एक गतिविधि करते हैं जिससे हम आकार में परिवर्तन को समझ सकें। कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटें। प्रत्येक वर्ग चौकोर टुकड़े को आगे 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटें। इन टुकड़ों को मेज पर रखें ताकि टुकड़े मूल कागज के टुकड़े का आकार ले लें। हम टुकड़ों को वापस जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते। कागज के आकार में परिवर्तन हुआ है। इस तरह के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। आइए एक और गतिविधि करते हैं जिससे हम आकार में परिवर्तन को समझ सकें। चाक के एक छोटे टुकड़े को चूर्ण में कुचलें।
चूर्ण में थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बना ले। इसे चाक के टुकड़े के आकार में रोल करें और सूखने दें। हम चूर्ण से चाक को पुनर्प्राप्त करते हैं। चाक के आकार में परिवर्तन हुआ है। इस तरह के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। आइए एक गतिविधि करते हैं जिससे हम अवस्था में परिवर्तन को समझ सकें। एक कांच के गिलास में कुछ बर्फ ले। गिलास को धूप में रखकर बर्फ के एक छोटे हिस्से को पिघलाए। अब हम देखते हैं कि बर्फ पिघल गया और हमें बर्फ और पानी का मिश्रण मिलता है। यहाँ ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदल गया है। इस तरह का परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। आइए एक और गतिविधि करते हैं जिससे हम अवस्था में परिवर्तन को समझने के लिए एक और प्रयोग करें। बर्तन में थोड़ा पानी उबालें। हम पानी की सतह से वाष्प को ऊपर उठते हुए देखते हैं। उबलते पानी से कुछ दूरी पर एक उल्टे पैन को उसके हैंडल से पकड़ें। हम पैन की आंतरिक सतह पर पानी की बूंदों को देखते हैं। यहाँ गैसें द्रव में बदल गई हैं। इस तरह को परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। आइए एक और गतिविधि करते हैं जिसमें हम रंग में परिवर्तन को समझ सकें। एक चिमटे से लोहा काट आरी फलक को पकड़े। फलक के मुक्त सिरे की नोक को गैस स्टोव पर रखें। कुछ मिनट के लिए प्रतीक्षा करें। हम देखते हैं कि फलक के नोक का रंग लाल रंग में बदल जाता है। फलक को आंच से हटा दें। हम देखते हैं कि सिरा एक बार फिर अपने मूल रंग में आ जाती है। हमने देखा कि गर्म करने पर रंग बदल जाता है। इस तरह के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। आइए एक और गतिविधि करते हैं जिससे हम स्फटिकीकरण को समझ सकें। एक बीकर में कुछ पानी ले और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाएं। पानी को गर्म करें। जब यह उबलने लगे तो लगातार हिलाते हुए धीरे धीरे तांबा सल्फेट पाउडर मिलाएं। तांबा सल्फेट पाउडर मिलाते रहे जब तक कि और कोई पाउडर घुल न जाए। घोल को छान ले। इसे ठंडा होने दे। जब विलयन ठंडा हो रहा है तो उसे हिलाए नहीं। कुछ समय बाद घोल को देखें। हम तांबा सल्फेट के स्फटिक देखते हैं। उपरोक्त प्रयोग से हम समझते हैं कि घुले हुए पदार्थ को हम स्फटिक के रूप में अलग कर सकते हैं। किसी पदार्थ के गर्म सांद्र विलयन को ठंडा करके स्फटिक प्राप्त करने की प्रक्रिया को स्फटिकीकरण कहते हैं। परिवर्तनों के उपरोक्त सभी उदाहरणों में हम अवस्था, रंग, आकृति
आकार आदि में परिवर्तन देखे हैं, लेकिन पदार्थ वही रहता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। एक भौतिक परिवर्तन आमतौर पर परिवर्ती होता है। याद रखने योग्य बातें: कोई पदार्थ अपने आकृति, आकार, रंग या अवस्था में परिवर्तन का अनुभव करता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। भौतिक परिवर्तन में आमतौर पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। एक भौतिक परिवर्तन आमतौर पर परिवर्ती होता है। किसी पदार्थ के गर्म सांद्र विलयन को ठंडा करके स्फटिक प्राप्त करने की प्रक्रिया को स्फटिकीकरण कहते हैं।